हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म के डिटेल्स के बारे में। कौन अप्लाई कर सकता है, इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। ये सब कुछ देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो नोटिफिकेशन में जो डेट्स आई हैं वो हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट है 23 दिसंबर से 23 जनवरी तक, यानी कि आप इस बीच में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद जो लास्ट डेट है फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन अगर आप फ़ी पे करते हैं तो उसकी लास्ट डेट है 25 जनवरी 2022 रात को 11:30 बजे तक फ़ी पेमेंट विंडो ओपन रहेगा। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेटिंग ऑफलाइन चालान, अगर कोई ऑफलाइन फ़ी पे करना चाहता है जैसे बैंक के ब्रांच में विजिट करके, तो वो 26 तारीख रात के 11:30 बजे तक चालान के थ्रू फ़ी पे कर पाएंगे। और उसके बाद लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, ये है 27 जनवरी 2022। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन होगी 28 जनवरी टू 1 फरवरी 2022। देखिए, एप्लीकेशन करेक्शन से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से भरना चाहिए। तो वीडियो को देखिएगा डिटेल के लिए। और एग्ज़ाम जो शेड्यूल्ड है वो है अप्रैल 2022 में, मीन्स अप्रैल 2022 में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। देखते हैं अगली डिटेल क्या है। जो पोस्ट आई हैं वो हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट की, देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंटेलिजेंस ब्यूरो, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसके लिए आप पीडीएफ डाउनलोड करके उस पर देख सकते हैं। पीडीएफ की लिंक मैं डाल दूंगा। उसके बाद कुछ और पोस्ट हैं जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड में, और उसके बाद असिस्टेंट हैं अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी वैकेंसी है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उनकी एज लिमिट यहाँ साइड में दी हुई है, और कौन सी ग्रुप की जॉब है ये मेंशन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट। ऑडिटर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट की भी पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क। तो ये सब अलग अलग पोस्ट हैं, ये डिटेल आप पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सिटीजनशिप के बारे में जो डिटेल यहाँ पे दी हुई है, लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी ईदर इंडियन और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और या तो भूटान। उसके बाद जो तिब्बतन रिफ्यूजी हैं हु केम ओवर इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, जो 1 जनवरी 1962 के पहले तिब्बतन रिफ्यूजी इंडिया आए थे और परमानेंटली इंडिया में सेटल हैं, वो भी भर सकते हैं। इंडियन ओरिजिन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम, ऐसे इंडियन ओरिजिन के कैंडिडेट्स जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और बाकी इन कंट्रीज से और परमानेंटली इंडिया में सेटल हैं, वो भी भर सकते हैं फॉर्म को। और उसके बाद ये कुछ कंडीशन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एज लिमिट क्या है। देखिए, एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे जो एज लिमिट फॉर द पोस्ट, एज लिमिट फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 27 years, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004। तो देखिए, ऊपर पोस्ट जो मैं आपको दिखा रहा था वहाँ पे एज लिमिट मेंशन की गई है। अगर पोस्ट की एज लिमिट ये है तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका 2 जनवरी 1995 से पहले और 1 जनवरी 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर एज लिमिट पोस्ट की 20 से 30 साल है तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1992 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2002 के बाद की नहीं होनी चाहिए। जिसमें एज लिमिट 18 to 30 ईयर है, उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1992 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2004 से बाद की नहीं होनी चाहिए।
देन लास्ट है ये जो एज लिमिट है जिस पोस्ट में 18 to 32 ईयर्स, उसमें जो कैंडिडेट है उनकी एज 2 जनवरी 1990 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये एज लिमिट का क्राइटेरिया समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मीन्स क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए, अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इसमें है चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीट और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक। और उसके बाद जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। मीन्स आपका 12th स्टैंडर्ड में 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपका 60% मार्क्स कंपलसरी है और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। या तो डिग्री लेवल पे आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2। इसमें है बैचलर डिग्री विथ एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। और उसके बाद नेक्स्ट है स्टडीड 3 इयर्स, ठीक है। तो इसमें स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स और ऑल 6 सेमेस्टर्स ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स। फिर अगर आप असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल इस पोस्ट के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री चाहिए और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए इसमें। उसके बाद क्या है देखते हैं। और अगर आप रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से यानी NHRC डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो बैचलर डिग्री आपको चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके इन सभी पोस्ट या डिपार्टमेंट के अलावा जो अन्य पोस्ट हैं उसमें सिर्फ आपको बैचलर डिग्री चाहिए, वो भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यानी मान्य विश्वविद्यालय से आपकी डिग्री होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इसमें, अच्छा, जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डिस्टेंस मोड से एजुकेशन लिया हुआ है, अगर उन्होंने डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले रखा है किसी भी ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड एजुकेशन से, तो उनकी उनकी डिग्री भी इसमें क्या है, मतलब वो भी एलिजिबल हैं, एक्सेप्टेबल है उनकी भी डिग्री। बस कंडीशन ये है कि जो उनकी यूनिवर्सिटी है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए बाय डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, ये प्रोसीजर है। तो फॉर्म भरने के लिए आप ssc.nic.in पे जा सकते हैं और डिटेल्स वहाँ पे आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड है, इसमें एनेक्सर आप चेक कर सकते हैं सैम्पल परफॉर्मा के लिए, ठीक है। और फोटो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपकी फ़ोटो जो है वो JPEG फॉर्मेट की होनी चाहिए 20 से 50 KB। और एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने के या नोटिफिकेशन रिलीज़ होने से 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो आपकी फ़ोटो का डायमेंशन होगा वो 3.5 सेंटीमीटर इन विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होगी। और आपकी फ़ोटो विदाउट कैप, विदाउट स्पेक्टिकल और जिसमें आपके दोनों कान दिखने चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी फ़ोटो प्रॉपरली अपलोड नहीं की जाएगी या प्रॉपर नहीं होगी जैसा इसमें कंडीशन दिया हुआ है तो कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो सकता है, मीन्स आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिट करने की वो 23 जनवरी 2022 रात को 11:30 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फॉर्म फिल करने में। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा फॉर्म फिल करते समय। बाकी एप्लीकेशन प्रोसीजर की एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, तो आप डिटेल के लिए वो भी देख सकते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है। देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये और ये नॉन रिफंडेबल होगी। और वुमेन, उसके बाद SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, उनके लिए
फॉर्म फ्री है, मीन्स वो उन्हें फ़ी नहीं चार्जेबल है उनके लिए। उसके बाद फ़ी पेमेंट के लिए आप भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप थ्रू कैश भी बैंक एसबीआई ब्रांच में जाके पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट जो है वो 25 जनवरी है 11:30 बजे तक, और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है ये, ऑफलाइन की है 26 जनवरी। ऊपर पीछे वीडियो में पहले बताया था 26 जनवरी है लास्ट डेट थ्रू चालान। और वर्किंग आवर बैंक यानी 27 जनवरी को आप जाके बैंक के वर्किंग आवर में चालान बनवा सकते हैं। उसके बाद हाँ, एक बात की थी मैंने एप्लीकेशन करेक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर आप फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक करते हैं तो आपको एप्लीकेशन करेक्शन के टाइम में 200 रुपये पे करने होंगे फॉर मेकिंग करेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करेंगे तो आपको 200 रुपये चार्जेबल हैं। और उसके बाद अगर आप उसके बाद भी कुछ मिस्टेक कर जाते हैं फॉर्म फिल करने में, तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे फॉर मेकिंग करेक्शन सेकंड टाइम। दूसरी बार करेक्शन करने के लिए 500 रुपये चार्जेबल है। तो इसलिए फॉर्म फिल करते समय बहुत ध्यान से फॉर्म फिल कीजिएगा, सही डिटेल्स भरिएगा, जैसे नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, या जो मार्क्स होते हैं बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है और इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या और कई परेशानी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम का स्कीम देख लेते हैं। तो देखिए 4 टियर है एग्ज़ाम में। टियर 1 है कंप्यूटर बेस्ड, सेकंड है कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद पेन पेपर मोड है टियर 3, उसके बाद है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री, स्किल टेस्ट। तो जो टियर 1 और टियर 2 एग्ज़ाम है उसका पैटर्न ये है। टियर 1 एग्ज़ाम में आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। उसके बाद क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। और जो टाइम अलॉटेड है वो 1 घंटे 20 मिनट मिलेगा। कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं फॉर स्क्राइब, ठीक है, मीन्स जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स होते हैं जो एलिजिबल हैं उन्हें मिलेगा। और उसके बाद पेपर 2 में क्वालिटेटिव एबिलिटीज़ यानी कि वही क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ मीन्स 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 200 क्वेश्चन हैं 200 मार्क्स के। फिर स्टैटिस्टिक्स का जो एग्ज़ाम देंगे बच्चे जो एलिजिबल होंगे उनके 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। और जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। टियर 3 टियर 4 का देख लेते हैं। देखिए टियर 3 जो कैंडिडेट्स टियर 3 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होंगे उन्हें पेन एंड पेपर मोड में ये एग्ज़ाम होगा, मीन्स ऑफलाइन होगा, रिटन होगा। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा 1 घंटे का। डिस्क्रिप्टिव पेपर इन हिंदी और इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे उसमें आपको ऐसे लेटर या एप्लीकेशन ईटीसी लिखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद जो टियर 4 के लिए कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे उन्हें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट में अपीयर होना होगा। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, और एग्ज़ाम कैसा होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा। बाकी जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है मीन्स स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है उसकी वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, तो आप वो देख सकते हैं कैसे डिटेल में फॉर्म फिल करना होगा। बाकी इसके अलावा कोई और डिटेल आपको चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कमेंट में आपके डाउट का या आपके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।